हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि हमने अपने एनालॉजी का कुछ बेसिक चीज़ें अपनी पढ़ी थी, इसके साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी सेकंड वीडियो एनालॉजी की। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सीरीज, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है आपके, जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपी कांस्टेबल के अंदर, उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ और बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी एनालॉजी में क्या पूछी जा सकती हैं, क्या होती हैं स्ट्रेटजी के में, क्योंकि हमने एनालॉजी को समझा था करीब कि हमारी एनालॉजी 3 पार्टों में हम डिवाइड करके मतलब उसको समझा था कि एक वर्ड एनालॉजी होती है, एक नंबर एनालॉजी होती है और एक लेटर एनालॉजी होती है। तो वो हम 3 तरीके से हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे अपना जो है आगे, जो वर्ड एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी, इसको कहते हैं समानता। ठीक है, आपका वर्ड एनालॉजी के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमें इसके अराउंड, इन टॉपिक के अराउंड आपको जो है अपना क्वेश्चंस याद रखने के, जो स्टैटिक जीके वाला मैंने पोर्शन डिस्कशन किया था आपसे कि वो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है आज जो है डिस्कशन करेंगे। आप लोग इनको एक बार रिकॉल करेंगे सभी। ठीक है, चलिए, आपका जैसे कि हम बात करें अपना आपको दिए हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानियां। ठीक है, जैसे यूएसए की राजधानी क्या होती है, यूएसए की वाशिंगटन। भूटान की क्या होती है भाई, थिम्पू। ऑस्ट्रिया की क्या होती है, वियना। और कनाडा की होती है ओटावा। और जापान की टोक्यो। और चीन की क्या होती है, बीजिंग। और रूस की होती है मॉस्को। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जो मैंने आपको डिस्कशन भी किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जो एनालॉजी की फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताया था कि जो आपके स्टैटिक पोर्शन आता है वो आपका किस तरीके से आता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट दिया है कि आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो दोनों स्टूडेंट के लिए आपके लिए ये सुटेबल होगी वीडियो। ठीक है, तो जल्दी से इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आपके यहाँ से ही बनते हैं। ठीक है, जो आपका वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएंगी। अब देखते हैं आगे आपका और किस तरीके से आपके जो है वर्ड एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा था। अब कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्राएं हैं। ठीक है, जो आपकी करेंसी, देखिए आपकी करंटी वो है, कंट्रीज हैं और उसकी जो है करेंसी, तो उनकी करेंसी देखेंगे आपकी जो है कौन कौन सी होती है। जैसे कि आपके कैपिटल है। ठीक है, यूएई का जो आपकी जो है करेंसी क्या होती है, दिरहम होती है। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, दिरहम है। और यूएसए की क्या है, डॉलर है। और तुर्की की क्या है, लीरा है। और जर्मनी की मार्कर है। और जापान की येन है। ये क्या है, कुछ सम इंपोर्टेंट्स में लेके आया हूं कि आपको क्या करना है, इनके अराउंड आपको वर्क करना है कि इसमें से ये चीजें पूछी जाती हैं, इसके अराउंड आपको जो है अपना जो है जो स्ट्रेटेजी के है उसको याद करना है एनालॉजी के लिए, वर्ड एनालॉजी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं और उनकी यूनिट है, इकाई होती है। ठीक है, तो वो यूनिट्स आपको याद करनी है। जैसे कि हम बात करें आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, मात्रा, क्वांटिटी और यूनिट इकाई होती है। ठीक है, अब जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में इकाई मानते हैं, किलोग्राम में। अब शक्ति को किस में मानते हैं, वाट में। धारा को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। कार्य जूल, कौन रेडियन, ऊर्जा जूल। ठीक है, तो ये जो है इनकी मात्रा और इनकी इकाई है। यहां से भी आपको लर्न करना है, मात्रा और उनकी यूनिट से भी आपको लर्न करना है। ये वर्ड एनालॉजी के अंदर आपसे आता है। ठीक है, वर्ड एनालॉजी, क्या डियर, वर्ड एनालॉजी के अंदर ही ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको ये भी जो है लर्न करना है। देन आगे देखिए, आगे आपसे नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण और यंत्र। ठीक है, उपकरण है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि आपके कुछ महत्वपूर्ण यंत्र उपकरण है, मेजरमेंट है। देखिए ये क्या है, स्केल हो गई और आपकी लेंथ हो गई। जैसे कि उपकरण और उसके माप, स्केल से क्या नापते हैं, लंबाई। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, गति, स्पीड नापी जाती है। एमीटर से क्या नापते हैं भाई, करंट। ठीक है, इसी प्रकार सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, भूकंप। ठीक है, एनेमोमीटर से हवा, थर्मामीटर तापमान, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होते हैं किसके लिए, आर्द्रता मेजर करने के लिए, तापमान मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यहां से भी आपको वर्ड एनालॉजी के अंदर काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कुछ महत्वपूर्ण पशु और उनके बच्चे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट।
यहाँ से आपको अनएक्सेप्टेड चीजें पूछी जाती हैं जो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो ये इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पशु दिए हैं और उनके बच्चों के नाम दिए हैं, ठीक है। जैसे कि बिल्ली के बच्चों को क्या कहते हैं, किटन, ठीक है। मेंढक के बच्चों को कहते हैं टैडपोल, बारहसिंगा के क्या कहते हैं, फॉन, हंस के बच्चों कहते हैं साइगनेट, हिरण के बच्चों क्या कहते हैं, फॉन। तो इस तरीके के जो है आपसे भाई ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये वर्ड एनालॉजी के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का भी, ठीक है, रिवीजन करते चलेंगे। देन उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके वर्ग, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके वर्ग, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। यहां से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है नोट डाउन करेंगे। यदि इस तरीके को डाटा आपको मिलता है तो वर्ड एनालॉजी में आप ये जो है लर्न करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कि व्यक्ति हैं और उसके वर्ग हैं, जैसे तितली है, तितली का वर्ग, तितली किस वर्ग में आता है, कीट में। मेंढक किस में आता है, मेंढक आता है आपका उभयचर में। शुतुरमुर्ग किस में आता है, पक्षी में आता है। सांप किस में आता है, सरीसृप में। मनुष्य किस में आता है, स्तनपायी में। और कप किस में आता है, क्रॉकरी में। तो ये जो है उनकी वर्ग हैं और व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान, ठीक है ना। तो उनके कुछ निवास स्थान है, जैसे कि हम बात करें मकड़ी, ठीक है, मकड़ी कहां पे, जाल। चिड़िया घोंसले में रहती है। स्वर कहां पे, सुकरशाला। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट करेंगे क्योंकि एनालॉजी से यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एस्किमो इग्लू, ठीक है, मधुमक्खी छाता, शेर मांद, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है लर्न करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉयन डैन, ठीक है, इस तरीके से यदि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप जो है लर्न करेंगे, ठीक है, एक बार देखेंगे जरूर दोनों लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे आपको दिया कुछ महत्वपूर्ण नर और मादा, मेल और फीमेल की में से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जैसे कुत्ता, ठीक है, इसको फीमेल क्या कहते हैं, ठीक है, कुतिया, ठीक है, इसमें। और फॉक्स का क्या होता है, विक्सन, फॉक्स विक्सन। और भतीजा भतीजी, ठीक है, भाई बहन, बैल गाय, ड्रेक डक, बछेड़ा बछड़ी, मुर्गा मुर्गी, ठीक है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क कर देता हूं। देखिए एक तो आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपसे, ठीक है, ये पूछा गया कई बार। इसमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये फैक्ट आप रखेंगे याद। और एक ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप जो है मार्क कर लेंगे, उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूछने की संभावना है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें, जहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उन पॉइंट्स को भी आपको एग्जामिनर जो है करने का ही पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे अब उसके खेल और खेलने का स्थान है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसके अराउंड अपनी स्ट्रेटेजी के जो है एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी के लिए वर्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, खेल है और उनके स्थान, जैसे बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में, ठीक है, बैडमिंटन है ना। तो बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन है और कोर्ट है। मुक्केबाजी अखाड़ा, रेस ट्रक, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, ठीक है, एथलेटिक्स स्टेडियम, हॉकी मैदान, कुश्ती अखाड़ा, ठीक है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से आप जो है लर्न करेंगे, ठीक है भाई डियर, ये आपका लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है आपका अध्ययन और विषय, ठीक है। अब क्या है, अध्ययन और विषय। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन है और विषय है, विषय आपका दे रखा है और उसके अध्ययन है। जैसे कि हम बात करें, विषय क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, किसमें आदमी का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में आपका खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोमोलॉजी में भविष्य का युद्ध किया जाता है। पैथोलॉजी में रोग का, और एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान का, फिजियोलॉजी में शरीर की क्रिया विज्ञान का, ठीक है, और पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट्स है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके देखिए जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और
वर्ड एनोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंदर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अब आपके आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सम लेटर्स जो अपोजिट लेटर होते हैं। लेटर से भी आपकी जो है लेटर एनोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको देखिए, ये लेटर्स हैं जो मैंने बताया था। एक आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है ना, एक शॉर्ट ट्रिक होती है डियर, एक शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी ऑफ बाय लव, ठीक है सर्च। तो ये आपकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इससे भी आप जो है क्या याद रख सकते हैं कि U और F एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। B और Y भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। L और V भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार E और V भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देन इसी प्रकार आपके S H भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और I R भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और T Z भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको हमने यहाँ पे भी दी है PDF फॉर्म में, तो आप इनको भी लर्न कर सकते हैं। जैसे आज है ना, बॉय है, 6 है, ठीक है, ड्यू है, वैल्यू है, ठीक है, फुल है या ग्रैंड ट्रक है। इसको मैंने बताया था कि आप एक तरीके से और रख सकते हैं, जीटी रोड के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। जीटी रोड के नाम से भी इसको याद रखा जा सकता है। मैन है, लव आप यहां से याद कर सकते हैं। कि कीप है, केपी कीपी कीप, जैक जैक से भी याद सकते हैं। जयपुर क्वीन, या फिर इसको आप याद रख सकते हैं, मैंने बताया था जयपुर क्वीन के नाम से भी आप इसको जो है भाई याद रख सकते हैं। इंडियन रेलवे इंस्पेक्टर के नाम से, और इसको इंडियन रेलवे के नाम से भी आप जो है याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे के नाम से। तो आप चाहे किसी भी वे से याद करें, बट आपको बस ये क्या है, लर्न होना चाहिए, ठीक है, इजिली हो जाएगा। और ये हाई स्कूल, ठीक है, ये तो मैंने हाई स्कूल के नाम से ही बताया था। तो अलग अलग चीजों से आप याद रख सकते हैं, बट आपको जो है अपोजिट लेटर है भाई, ये सम जो अपोजिट लेटर है, ये अल्फाबेट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर तरीके से। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर पूछा जाता है और लेटर एनोलॉजी के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आगे देखिएगा आपकी कुछ पैलेस वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है, कुछ भाई डियर आपको पैलेस वैल्यू दी गई है। वो पैलेस वैल्यू आपकी कौन कौन सी है, देखिए आपकी जो पैलेस वैल्यू होती है, ABC अल्फाबेट होते हैं आपके A से लेकर Z तक, ठीक है। आपके कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, A से आपके कितने होते हैं, A से Z तक अल्फाबेट्स होते हैं, और उसमें कितने लेटर होते हैं, 1 से आप कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अब उनकी कुछ पैलेस वैल्यू होती है, जैसे कि A की पैलेस वैल्यू होती है भाई आपकी 1, B की कितनी होती है आपकी 2, इस तरीके से आपको याद करनी है, B की, C की, D की, ठीक है। तो इनकी पैलेस वैल्यू आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपको ये लिखनी ना पड़े किसी भी पेज पर। बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो रफ शीट पर लिखते हैं, तो वो रफ शीट पर लिखना ना पड़े आपको, उससे ही पहले आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है, ठीक है। जैसे कि आपकी N की क्या होती है, 14 होती है, O की 15 होती है, P की 16 होती है, Q की कितनी होती है, 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की आपकी कितनी होती है 21, और V की आपकी कितनी होती है 22, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके सबकी जो है याद करनी है। अब याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। चलिए, इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है क्या ट्रिक, देखिए एक होता है आपका इजोटी, EJOT और Y, इस पे आता है आपका 5, ठीक है, इस पे आता है आपका 10, इस पे आता है, इस वर्ड पे आता है आपका 15, और इस पे आता है आपका 20, और डियर इस पे आता है आपका 25। तो इस तरीके से भी आप जो है याद रख सकते हैं इन लेटर्स को, ठीक है। इस तरीके से इजोटी वर्ड्स के याद रखा जा सकता है, ठीक है, इनकी पैलेस वैल्यू, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसमें और भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं अपने आप से, बस आपको क्या है, इनकी पैलेस वैल्यू ये लर्न होना जरूरी है, ठीक है। चाहे तो आप किस तरीके से और भी आप इसमें जो है बना सकते हैं, जैसे कि हम इसमें 3 का एक रेशो ले, 3 के बाद 6, 9, ठीक है, 12, 15, 18, 21 और 24, ठीक है, ये है।
अब यदि इसका हम 3 की बात करें, 3 का आपको पता होगा पहले वैल्यू कितनी होती है डियर, ठीक है। ठीक है, पहले वैल्यू आपको 3 की होती है 6 सी, इस पे आता है एफ, इस पे आता है आपका आई, यहाँ पे आपका एल आता है, यहाँ पे ओ होता है, ये आर होता है, और ये कितना होता है आपका यू, और ये आता है एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल और एक्स के आप जो है शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकते हैं, ठीक है डियर। चलिए ये चीजें आप जो है इजिली लर्न कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट देखिएगा अपना। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्वायर है डियर। आपको ये स्क्वायर भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर्स जो हैं आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्क्वायर्स भी आपको लर्न होना जरूरी है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए आपको मैं 20 तक तो सभी को लर्न होंगे, ठीक है, 20 तक तो इजीली सभी को लर्न होते हैं। देन उसके बाद आती है 21 से आगे की जो नंबर्स होते हैं उनको लर्न करना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप है ना सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट नंबर वर्ड मतलब नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए। सारे के सारे स्क्वायर आप याद करेंगे, ठीक है। करीब करीब आपको जो है भाई 40 तक तो कम से कम याद होना चाहिए, इससे ज्यादा करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। ये आपके लिए देखिए रीजनिंग के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट प्लस आपको जो है मैथ में भी ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर, इससे आपकी जो है कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन आपकी जो है फास्ट हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है भाई बच्चों, आपकी फास्ट हो जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये डाटा जो है यदि टिप्स पे याद होगा, कैलकुलेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फास्ट करने में, ठीक है। और एग्जाम के अंदर हमें टाइम का बड़ा लिमिट टाइम मिलता है, और उसको कम समय में किस तरीके से आंसर दे, वो ये सब चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। कोई अलग से नहीं आती, प्रैक्टिस करते हैं, ये लर्न होगा तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब आपका नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला क्वेश्चन, आई थिंक आपके, चलिए और क्यूब भी होते हैं डियर इसमें ना। आपके देखो मैं एक चीज और बता दूं क्वेश्चन से पहले, आपको अब इसमें एक क्यूब भी याद करना है, ठीक है। आपका क्यूब रह गया इसके अंदर, तो आपको जो है करीब करीब क्यूब भी याद करने हैं। जो क्यूब हैं, ठीक है, जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स आपको याद करने कम से कम 1 से, है ना, 1 से 20 तक आप जो है क्यूब्स भी याद कर लें, ठीक है। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या आता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये क्यूब्स आगे आप जो है खुद से लर्न कर लेंगे, ये भी क्यूब्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जो हमने, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, आप इसका आंसर देंगे, ठीक है, तभी इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा, है ना। चलिए इसका जो आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, उसने कहा कि जिस प्रकार हिरन मृग छौना से संबंधित है तो घोड़ा किससे संबंधित है, डियर फेवन और हॉर्स किससे संबंधित होगा, ठीक है। देखिए मेमना, यदि ऑप्शन एक ही बात करें तो मेमना क्या होता है, बकरी से संबंधित है। बछेड़ा, ठीक है, और दादुर भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम बताओ, और अब बचते हैं 2, बी और सी में से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर देंगे आप, क्या इसका सही ऑप्शन होगा डियर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको बताना है, इसमें से या तो बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। तो जो घोड़ा होता है, घोड़े का कौन सा होता है, बछेड़ा। क्या होता है, बछेड़ा। बछड़ा क्या होता है, गाय का होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से रिलेट करना है कि क्या है, ये बच्चे वाली जो मैंने आपको समझाया था कि मतलब पशु और उसके बच्चे, ठीक है, वो याद करने। तो वही क्वेश्चन आपको देखो कहां से पूछा गया, 2019 में पूछा गया है आपसे, ठीक है, उसी के अराउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है जैसे भागना और चलना, ठीक है, उसमें दिया है भागना और चलना। इस प्रकार भागना चलने से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको रिलेट करना है उसमें, ठीक है। देखिए भारी वर्षा बूंद, ऐसा तो कुछ नहीं है, इससे संबंधित नहीं होगा। या फिर हम दूसरे की बात करें, जॉग और दौड़ना, जॉग और मतलब जॉगिंग और रंग, ठीक है, या गोताखोरी या तैरना, ये तो नहीं होगा। एक तरीके से चलना और भागना और चलने मतलब एक तरीके से
एक वॉकिंग की कंडीशंस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जॉगिंग और दौड़ना, ये ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। उछाल और चौकड़ी भी इसका क्या होगा बच्चों, सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जो है मूव करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसका आंसर दीजिए। इसमें दिया है EH, है ना, देन VS और पूछा है MJ का क्या होगा। अब यदि आपको पहले से वैल्यू है, आप उस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं भाई, ठीक है। इसका आंसर उस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको मैंने अपोजिट वर्ड आपको समझाए थे कि अपोजिट लेटर जो होते हैं वो आपको लर्न करने हैं। देखिए मैंने बताया था आपको एक कि ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट आपका होता है Z, B का अपोजिट होता है आपका Y, C का अपोजिट होता है आपका X, ठीक है, और D का अपोजिट होता है आपका W, ठीक है। इसी प्रकार आपका E का अपोजिट होता है V, ठीक है, और F का अपोजिट होता है आपका U, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने आप समझाए थे आपको। देखो E का अपोजिट जो होता है वो होता है आपका क्या, V, ये यहाँ से, ठीक। ये E और V क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए E और V क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। इसी प्रकार H और S भी एक दूसरे का अपोजिट है। आपको क्या करना है, M का अपोजिट क्या होता है N, ठीक है, और J का अपोजिट क्या होता है आपका Q। तो N Q देखो कहाँ पे है, N और Q, N और Q, ये रहा D, ऑप्शन नंबर D क्या होगा इसका राइट होगा। तो इस तरीके से अपोजिट लेटरों का यूज होता है, ठीक है। इसलिए आपको कहा गया है कि आपको अपोजिट लेटर उनकी पहले वैल्यू भी लर्न करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर ये रहा। अब पूछा गया है कि बंदूक, इस प्रकार बंदूक गोली से संबंधित है, जिस प्रकार बंदूक गोली से संबंधित है उसी प्रकार टॉर्च किससे संबंधित होगी। देखिए जिस प्रकार बंदूक और गोली का संबंध है, टॉर्च का किससे संबंध होगा, बैटरी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे सभी, ठीक है। देखिए आपको कहा गया है कि 125.3 और ये 5 और इसका ये दिया 14641.4, इसका बताओ यहाँ पे क्या आएगा। जिस प्रकार इसका संबंध, इन दोनों का संबंध एक दूसरे से, तो इसका संबंध किस ऑप्शन से होगा, इसमें से आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो यदि मैं 5 की क्यूब देखूं, 5 की क्यूब कितनी होती है भाई, आपको पता है 125, ठीक है, 125 होती है। यदि मैं इस पॉइंट का, आपको लिखा है 125.3 और रेशो दिया है आपको 5, ये दिया है, और यदि इस पॉइंट 3 का मैं यूज कर रहा हूं एक तरीके से 5 की क्यूब के लिए, तो क्या होता है 125 आता है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने इसमें इस 3 की क्यूब को पॉइंट में 3 लगा दिया इस तरीके से। तो रीजनिंग में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो आपको बस उसका अर्थ लेके आज चलना है। देन अब देखो ये जो 14641 जो है ये किसका पावर है। यदि हम किसी नंबर की निकालें, देखिए 6 की आप पावर करेंगे 4, ठीक है। अब ये जो हमें एक तरीके से जो 4 है इसको क्या करना है, पावर में यूज करना है। क्या करना है, इसको हमें एक तरीके से पावर में यूज करना है। तो पावर हमने 4 लगाई। अब देखो यदि हम 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना होता है आपका, देखिए ये हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 6 का स्क्वायर, ये कितना होता है 36 और 36, ठीक है। अब इनकी भी यदि मल्टीप्लाई करें तो ये आपका नंबर नहीं आने का, ठीक है, ये इस नंबर तक नहीं पहुंचता। देखिए 36 आपको देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये कितना है आपका 6 6 जा 36, तो बाद में 6 आने वाला, और यहाँ पे आपका 6 है नहीं, यहाँ पे है 1, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आगे आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आप ट्राई करते हैं हम, इसमें 4 भी नहीं होगा, ठीक है। अब या तो 14 होगा या 11 होगा। हम सबसे पहले 11 को ट्राई करते हैं। देखिए 11 का हम कर दें स्क्वायर और एक बार 11 का और स्क्वायर कर दें, तो क्योंकि इसका मीन्स भी यही होता है कि 11 की पावर क्या है भाई 4 है। अब इसका स्क्वायर होता है 121 और इसका भी कितना होता है 121। अब यदि हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 और 1 की होगी मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले जो नंबर आएगा लास्ट में वो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको खुद से भी एज्यूम करना है कि किस तरीके से ऑप्शन हो सकता है। यदि हम 121 की मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे में, तो आपकी जो लास्ट डिजिट होगी ना लास्ट की, ठीक है, वो क्या होगी 1 होगी, और यहाँ पे 1 दिया है। और यदि आप इनकी मल्टीप्लाई भी करेंगे ना,
तो सेम डिजिट मिलेगी कितनी 14641। ये आपका जो है किसकी होती है 11 का पावर 4 की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस डियर आते हैं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, उसमें उसने कहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या है ठेकेदार है और इमारत है। जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग से संबंधित है, आप बताओ इसमें से कौन सा होगा। जैसे आपका गाय अस्तबल होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, वकील किताब से संबंधित है, वकील और किताब का कोई संबंध नहीं है। कुम्हार और कलर का कोई पेंट का कोई संबंध नहीं है। मोची और जूते का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट होगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे आपको फिर ये दिया गया क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, अब आपको दिया है ए बी, ए बी से क्या आता है आपका डी एच आता है, तो डी से बताओ क्या आएगा आपका। ठीक है, ये आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे, इसका आंसर देंगे, कौन सा आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है। चलिए, है ना, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखिए आप, यदि हम इसकी पहले से वैल्यू लिखें, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ए है और आपका बी है। यदि ए की वैल्यू बात करें, पहले से वैल्यू कितनी है 1 और इसकी कितनी होती है 2। ठीक है, और हमें फिर दिया है आपको क्या दिया है डी दिया है और फिर एच दिया है। ठीक, यहाँ पे देखो इसकी पहले से वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी होती है भाई आपकी 4 और इसकी होती है आपकी कितनी 8। ठीक है, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है 4 प्लस कितना आपका 8, ये कितना होता है आपका 8 कर दो कितना होता है आपका 12। और यदि हम इन दोनों को सम करें 1 प्लस 2 कर दो कितना हो गया आपका 3 और 3 आता है 3 में कर दो आपके 4 से मल्टीप्लाई कितना आता है आपका 12। ठीक है, ये लॉजिक हमने क्या करा, इस वाले नंबर में पहले वाले में कर दी 4 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको दोनों को ऐड कर दिया तो ये भी 12 आता है और ये भी 12 आता है, ये इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी ये लॉजिक लगा के देखते हैं। देखिए डी की पहले से वैल्यू कितनी होती है आपकी 4, ई की कितनी होती है भाई आपकी 5, कितनी होती है आपकी 5। ठीक है, कितनी होती है आपकी 5 होती है, डी की आपकी होती है भाई 5। ठीक है, अब आप देखिए यदि 5 और प्लस 4 प्लस 5 करते हैं तो कितना होता है 9, और यहाँ पे जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा था तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है 9 चौक 36। अब आप एक ऐसा वर्ड देखो जो कि जोड़ने के बाद 36 आ जाए। देखिए यदि हम इसकी बात करें, ये देखो कितना है आपका, क्योंकि पहले से होती है 17 और इसकी कितनी होती है 21, और इनको यदि ऐड करते हैं तो ये 1 और 8 ये तो 18 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखो क्योंकि कितनी होती है 17 होती है। ठीक है, और प्लस इसकी 20 तो ये भी नहीं होगा। ठीक, देन इसके बाद देखो ये कितना ये दिया आपको 16 है ना, ये दो तो आपके ऑप्शन होंगे नहीं। अब आगे बढ़ो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब देखो इसका यहाँ पे पी की कितनी होती है आपकी 16, टी का कितना होता है आपका 20 प्लस 20 कितना हो गया 36। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि हमने क्या करा था इस वाले का भी हमने ऐड करा था और फर्स्ट वाले में हमने क्या करा था 4 से मल्टीप्लाई करी थी, उनकी पहले वैल्यू को जोड़ दिया गया था। तो हमारा लॉजिक कहीं ना कहीं बच्चों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इसका आंसर देंगे सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है ना, नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है एम मैजिक का ये दिया है और इसका ये आपको बताना है कि जिस प्रकार ये इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिस प्रकार इसका आंसर इससे आया तो इसका बताओ क्या होगा। ठीक है, मैजिक का ये जो आपको लिखा है NCJMH है ना, बताओ आपका इससे कैसे आएगा, कि जैसे कि आपको M है, ठीक है, MAGIC, फिर आपको लिखा है इस तरीके से लिख लेंगे NCJM और H है। आपको ये बताना कि किस प्रकार आया है ना। अब देखो इसमें से बताएंगे आंसर देंगे किस तरीके से इसका आंसर अब जो है हम निकालेंगे भाई। ठीक है,
आपको एक चीज देखेंगे, यदि हम m से n पे जाते हैं तो कितना आता है, m के बाद क्या आता है, n आता है, तो यहाँ पे कितना होगा +1। इसके बाद ये देखेंगे a है, a के बाद आपका c दिया है, तो a के बाद देखो c, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होती है, a के बाद b और c +2 होगा, ठीक है। अब g 7 होता है, इसका होता है 10, यहाँ पे +3 हुआ होगा, इसका 9 होता है, इसका कितना होता है 13, यहाँ पे +4 हुआ होगा, यहाँ इसका 3 होती है पहले इस वैल्यू, इसकी होती है 8, यहाँ पे कितना होगा +5। आपको पता लगा 1 2 3 4 और 5 सब लेटरों में ऐड हो रहे हैं। इसी प्रकार आप इसमें कर दो, यदि हम इसमें 1 करते हैं +1 करते हैं तो कितना आता है आपका, W के बाद क्या होगा आपका, W के बाद बताओ कितना होगा x, और x आपको सिर्फ 2 में दिया है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, या तो ये होगा या b होगा या a होगा। अब आगे चलते हैं, फिर आपको 2 जोड़ना है, i में यदि i की वैल्यू कितनी होती है 9, और 9 में 2 जोड़ते हैं तो इसमें +2 कर दो, कितना होगा 9 2 11, 11 पे आता k यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, आगे बढ़ो। अब t में यदि हम 3 जोड़े तो कितना होगा 23, 20 में 3 जोड़ते हैं 23 होगा, 23 पे आता है w, w है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को भाई आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी भी नहीं होगा, ओनली क्या होगा ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9। उसने कहा कि दर्जन 12 और स्कोर, आप पूछा है आपको, एक तो दर्जन है, ठीक है, एक है आपका दर्जन और एक 12। इस प्रकार दर्जन 12 से संबंधित है, स्कोर का बताओ किससे संबंध होगा, ठीक है। दर्जन का जिस प्रकार 12 संबंध है तो स्कोर का संबंध किससे होगा। अब देखो आपका स्कोर क्या होता है, देखिए 10 भी नहीं होता, 25 भी नहीं होता, ठीक है, और 50 भी नहीं होता, 21 क्या है, एक स्कोर है। इस प्रकार दर्जन 12 का 12 बोलते हैं, उसी प्रकार स्कोर को क्या बोलते हैं, 20 बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है आपका 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आपको दिया है नींबू खट्टे से संबंधित, तो आइसक्रीम किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार नींबू का संबंध खट्टे से है, आइसक्रीम का संबंध किससे होगा, ठीक है, कोल्ड से होगा। अब इसमें टेस्ट की बात की गई है, नींबू खट्टा होता है तो आइसक्रीम कैसी होती है, मीठी, ठंडी नहीं होगा, ठीक है, वनीला भी नहीं होगा, मिल्क भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना, ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन कराए गए वो आपको जो है समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।